को भीतर की ओर ले जाइए। मैं उस कमरे में चली जाऊं थोड़ी देर। हम मालिक की याद में हैं। मालिक की उपस्थिति का आह्वान कीजिए। हमारा हृदय मालिक के हृदय से जुड़ गया है। सभी पार्टिसिपेंट्स के हृदय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मालिक की उपस्थिति को महसूस कीजिए। दिल की गहराइयों में जाकर मालिक की उपस्थिति को महसूस कीजिए। मालिक से प्रार्थना करें कि जिस उद्देश्य के लिए हम एकत्रित हुए हैं, मालिक ने हमें मौका दिया है, उसके लिए हमें आवश्यक समझ और मार्गदर्शन प्रदान करें। और एक सूक्ष्म सुझाव लीजिए। जिस कार्य के लिए हम एकत्रित हैं वो सफल है। धीरे से आंखें खोलिए। पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। भंडारे की ग्रेस वर्षा सबने महसूस की होगी। आनंदित हैं हम सभी, उत्साहपूर्ण चेहरे। तो भंडारा प्रिपरेशन वाली जो सेशन में हमने जो बात की थी कि भंडारे से पूर्व, भंडारे के दौरान और भंडारे के पश्चात, भंडारे के पश्चात हमें क्या करना है, हमने जब चर्चा की थी उसको आत्मसात करने के लिए। तो आज सुबह की वार्ता में दादी ने भी बताया, तो कुछ लोग जो चाहते हैं ट्रांसलेशन हिंदी में थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ क्या था उसका। दादी साहब कहते हैं, दैनिक गतिविधियों में डूबने से पहले कुछ समय निकालकर आत्मचिंतन करें कि अंदर क्या हुआ। इन संदेशों पर विचार करें और कोई प्रश्न हो तो लिखें, उत्तर मिलेगा। भंडारे से आपको जो कुछ मिला है उस पर ध्यान करें, मनन करें। महान गुरुओं द्वारा दी गई दिशाओं की गहराई में जाएं और जीवन में जहां परिवर्तन लाना है उस पर मनन करें और देखें कि यह परिवर्तन कैसे संभव है। मालिक की मदद तो है ही, प्रश्न यह है कि इसे संभव बनाने के लिए मैं क्या एडजस्टमेंट करता हूं। प्रत्येक भंडारे के अंत में एक मूल्यवान एक्सरसाइज है। ये भंडारा हो गया पूरा, हम लोग अपने कामकाज में लग जाएंगे। भंडारा तक तो भंडारा मोड में रहते हैं, छुट्टी भी ले लेते हैं, कामकाज से भी दूर हो जाते हैं, मौन शांत रहते हैं। अब क्या? तो अब आत्मचिंतन। और आत्मचिंतन किस पर? एक तो मालिक की शिक्षाओं पर, उन्होंने जो संदेश दिए उस पर, और दूसरा जीवन में जहां परिवर्तन लाना है उस पर मनन करना और कैसे एडजस्टमेंट हो सकता है, मैं कैसे संभव बनाऊं। तो एक बार सेशन में हमने बात की थी चेकलिस्ट बनाने की, डायरी राइटिंग वाले सेशन में, चेकलिस्ट वाले की मुझ में क्या क्या कमियां हैं। तो मैं एक लिस्ट बनाऊं और उसके आगे कॉलम डाल दूं, जैसा कि मैंने उस वक्त, अब तो बहुत लोग नए जुड़ गए हैं, मैं उसके आगे कॉलम डाल दूं और एक तारीख डाल दूं कि मुझे ये सुधार, मुझे परिवर्तन करना है। और पीरियडिकली मैं उसको चेक करूं कि क्या कुछ हुआ, उसमें क्या परिवर्तन आया। वो कॉलम मुझे दर्शाएगा। मैंने सारे कॉलम बना लिए, जो भी मेरी कमियां थी लिख दी, 1 to 10 मान लीजिए। उसके बाद मैंने आज की डेट डाली, फिर एक नेक्स्ट डेट डाली उसमें कॉलम में, और उस कॉलम को मैंने चेक किया कि मेरे में कुछ परिवर्तन क्या हुआ।
वो परिवर्तन, मैं उसके लिए मैं आत्मचिंतन करूं, ऑब्जर्वेशन करूं, अंतरावलोकन करूं कि वो परिवर्तन क्या हुआ मुझ में। तो आज हम कुछ चारी जी के बारे में ही चर्चा करेंगे, भंडारा मोड में ही है अभी। तो एक मुझे बहुत बढ़िया बात याद आती है, चारी जी ने यादों की गलियों में बताया, वो शेयर करूं। क्षमा चाहूंगा, किताब मुझे मिली नहीं, घर की शिफ्टिंग चल रही थी तो सारा सामान अस्त व्यस्त, नहीं तो मैं किताब से पढ़ के सुनाता, लेकिन मुझे थोड़ा याद है, मैं आपको बताता हूँ। चारी जी ने बताया मामी जी के बारे में। जो नए लोग हैं उनको बता दूं, चारी जी की अपनी पत्नी जो थी उनको सब मामी जी कहते थे, सुलोचना जी नाम था उनका। तो उन्होंने बताया, उन्होंने मैसेज दिया ये उस यादों की गलियों में कि मामी जी जो थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि अगर 2 दिन उनको बुखार आ जाता था तो तीसरे दिन वो जब ठीक हो जाती थी तो कोई अगर उनसे पूछ लेता था कैसी हो, तो गुर्राती थी एकदम, मुझे क्या हुआ। वो इतनी स्ट्रांग थी। चारी जी ने एक दिन उनसे पूछ लिया, भाई मैं मर जाऊंगा तो भी तुमको दुख नहीं होगा क्या? तो बोले नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है, मरना तो सभी को है। वो इतनी स्ट्रांग थी। और चारी जी ने बताया कि जब वो व्हील चेयर पर आ गई तो उनकी क्या हालत हो रही थी। व्हील चेयर पर उनकी हालत का उसमें वर्णन किया। तो चारी जी ने उसमें मैसेज दिया कि प्रकृति जो है उसमें शिक्षा ये निहित है कि प्रकृति जिसकी किसी को भी घमंड होता है उसको सबक सिखाती है। तो हमें सदैव नम्र बने रहना चाहिए। एक बात तो ये हमने, आपने देखा होगा ये चीज प्रैक्टिकली देखा होगा कि जो लोग बहुत घमंडी होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं तकलीफ जरूर होती है, प्रकृति सबक सिखाती है, चोट पड़ती है और लोग कहते हैं देखो वो कितना घमंडी था और आज उसके साथ ये हुआ। तो इसमें चारी जी कहते हैं बोध क्या है, शिक्षा यह है कि नम्र बने रहना चाहिए, कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति जो है ताकत को तोड़ेगी, घमंड को तोड़ेगी, सबक जरूर सिखाएगी। आगे उन्होंने जो बात कही वो मैंने गोल्डन लेटर्स में उतार ली। वो कहते हैं समझदार व्यक्ति वही है जो अच्छे की तलाश में बुरे के लिए तैयार रहता है। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। समझदार वही है जो अच्छे की तलाश में बुरे के लिए तैयार रहता है। अभी थोड़ा सामान सेट हो जाएगा तो ये पूरी टॉप पढ़ेंगे, फिर निकालूंगा मैं। ये इतनी गहरी लाइन है कि इसके बाद आगे कुछ बचता नहीं है, सब कुछ आ जाता है, स्वीकार्यता इसमें आ जाती है कि जीवन में हम उम्मीद तो सब अच्छे की करते हैं। वो कौन ऐसा है जो बुरे की उम्मीद करता है? उम्मीद सब अच्छे की करते हैं, लेकिन समझदार वो है जो अगर अच्छा नहीं हुआ और बुरा भी नहीं बुरा हुआ तो उसके लिए तैयार रहे। बस एकदम कोई अप्रत्याशित घटना अगर होती है, जो कि होती है, मेरे जीवन में भी हुई है, आपके जीवन में भी हुई होगी। प्रॉब्लम यह है कि हम हमारा कंफर्ट जोन तलाश करते हैं और उस बुरे के लिए हम तैयार नहीं रहते हैं। अगर हम पहले से मानसिक तौर पर तैयार रहे उस बुरे के लिए तो हमें उतनी तकलीफ नहीं होगी। अच्छे की इच्छा जरूर अच्छे की करें, सब कुछ अच्छे, आदमी अच्छे की इच्छा करेगा, मेरे लिए सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर कुछ बुरा हो जाता है इन बिटवीन तो उसे स्वीकार करना है और पहले से उसके लिए तैयार रहना है कि मेरे साथ कुछ भी घटित हो सकता है। और स्पेशली मैं कहता हूं अभ्यासियों के जीवन में तो ये पक्का होता है, क्योंकि जब मालिक कहते हैं भाई मैं भोग निकाल देता हूं, तो एक सामान्य व्यक्ति की बजाय अभ्यासियों के भोग ज्यादा निकलते हैं। जब तक मैं भी इस फैक्ट को नहीं समझता था, मैं समझता था ये क्या होता है, मेरे सारे दोस्त बहुत खुश हैं, बहुत मस्त हैं, अच्छी जिंदगी निकाल रहे हैं, उनका दाम्पत्य जीवन बहुत खुश है, फिजिकली फाइनेंशियली सब कुछ उनके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जब मैंने समझा कि किस तरह से भोग निकलते हैं तब मैंने अच्छे की उम्मीद छोड़ी और मैं बुरे के लिए तैयार हुआ। और फिर बड़ा आसान हो जाता है जब आपको हमारे लगता है कि हाँ कभी भी बुरा हो सकता है, तो फिर जब बुरा होता है तो अचानक से आपको परेशान नहीं करता है। तो कुछ बातें करेंगे चारी जी की क्वालिटीज की। वे कहते हैं, वी के सोमू कुमार, आप लोगों ने पढ़ी होगी। सोमू कुमार जी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते थे चारी जी बारे में। उन्होंने बताया कि चारी जी जब न्यूज़पेपर खोल के पढ़ते थे उसको वापस ऐसे समेट के रखते थे जैसे अखबार वाला भी डाल कर गया पेपर। हर बात में उनके डिसिप्लिन था, चाहे उनके कपड़े, चाहे बैठना उठना, चाहे सोना। वो कहते थे उनका टाइम फिक्स था, 7 बजे ब्रेकफास्ट, 12 बजे खाना, 7 बजे डिनर, 12-7-7, कभी हिलता ही नहीं था। एक आदमी को सिटिंग देनी है, 100 सिटिंग देनी है, उनको जल्दबाजी उनकी डिक्शनरी में थी नहीं। ये उनसे बहुत सीखने वाली चीजें, अपार्ट फ्रॉम स्पिरिचुअलिज्म। अगर हम डे टू डे की बात करें तो चारी जी से बहुत सीखने की चीज है कि डिसिप्लिन क्या होता है। दाई साहब कहते हैं वो डांटते भी थे तो भी उनको उसमें डिसिप्लिन होता था, डांट में भी, हर चीज में उनके डिसिप्लिन झलकता था।
रात को सोनू कुमार जी कह रहे थे भाई एक कमरे में सोए थे तो कुछ ढूंढना था, तो उन्होंने डिस्टर्ब तक नहीं किया, लाइट तक नहीं लगाई कि भाई ये सोनू कुमार जी डिस्टर्ब हो जाएंगे, नींद उनकी खराब हो जाएगी। अभी कोल्हापुर वालों ने सेशन किए थे 3 दिन, और बहुत ही अच्छे सेशन थे। 3 दिन में जो एन प्रकाश भाईजर का जो सेशन था, उसमें उन्होंने बताया कि अचानक से भंडारा शिफ्ट करना पड़ा त्रिची से तिरुपुर। कोई भी तैयारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। कैसे तैयारी हुई, मालिक ने कहा मैं सब देख लूंगा। उनको विश्वास नहीं था कि तैयारी हो पाएगी, और 65,000 लोग इकट्ठे हुए। सहज मार्ग कमीशन का सबसे बड़ा भंडारा हुआ, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर। वो पूरी बात उन्होंने बताई कि मालिक क्या करते हैं। मालिक ने सिर्फ इतना कहा लिव इट टू मी, जैसे ही उन्होंने बताया चिंताजनक रूप से कि साहब टाइम बहुत कम रह गया, अब क्या करें, सिर्फ कहा लीव इट टू मी। और बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। मुख्य रूप से उन्होंने एक चीज बताई, उस जमाने में सारे टेंट आप लोग जानते हैं, जो पुराने लोग हैं सब कपड़े के टेंट हुआ करते थे। हम लोगों के ठहरने से लेकर के जगह जगह टॉयलेट तक कपड़े से ढके हुए होते थे। तो अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगी, तो सब लोग चिंतित हो गए और साहब को जाकर के बोले कि ये क्या हुआ साहब, अगर इस तरह की हवा आई तो ये तो सारे टेंट उखड़ जाएंगे, हमारा तो मेहनत बेकार हो जाएगी। उन्होंने बताया चारी जी 2 या 3 मिनट के लिए गए, आकाश की तरफ देखा, बस ऐसे जैसे कोई वो आकाश से बात कर रहे हों, और जिस तूफान की आशंका थी वो बंद होकर के ठंडी सूदिंग हवाएं चालू हो गई। वॉलंटियर्स की थकान मिट गई। बिल्कुल ऐसे हुआ जैसे उन्होंने तूफान को कोई बोतल में बंद करके कॉर्क लगा दिया हो। ये बहुत बढ़िया घटना उन्होंने शेयर की। और भी बहुत सारी घटनाएं थी, समय कम है, मैं ज्यादा शेयर नहीं कर पाऊंगा। जैसे आज संस्कृत कन्नन साहब ने शेयर की कुछ चीजें, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। ये चारी जी महाराज ने कहा, एक सूफी कहावत है, उसमें कहा इफ यू लव मी कम टू मी, इफ यू लव मी कम टू मी, इफ यू कम टू मी फॉलो मी, एंड इफ यू फॉलो मी ओबे मी। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो मेरी तरफ आओ, अगर तुम मेरी ओर आते हो मुझे फॉलो करो, और अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तो आज्ञा पालन करो। ये आज्ञा पालन पर चारी जी ने जितना जोर दिया, अभी मैं मकड़ी का जाला से कुछ कोट पढ़ूंगा, उसमें भी आएगा। चारी जी ने कहा था कि अगर आप आज्ञा पालन कर लेते हैं तो फिर कुछ भी जरूरत नहीं, क्योंकि आज्ञा पालन में आप सब कुछ समर्पित कर देते हैं, यहां तक कि कुछ समझने की आवश्यकता को भी समर्पित कर देते हैं। आज्ञा पालन एक इतनी ब्यूटीफुल चीज है कि उसमें सब कुछ आ जाता है। आपने सब समर्पित कर दिया, मतलब आपने कुछ भी समझने की आवश्यकता को भी समर्पित कर दिया। मैं रिपीट करता हूं, आज्ञा पालन अगर आप करते हैं तो और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज्ञा पालन में आप सब कुछ समर्पित कर देते हैं, यहां तक कि कुछ समझने की आवश्यकता को भी समर्पित कर देते हैं। तो उन्होंने कहा, चारी जी महाराज ने बताया कि ब्रह्मा ने तो केवल बॉडी दी है फिजिकल, आध्यात्मिक रूप गुरु ने दिया है। एक उन्होंने बात बताई, बहुत अच्छी बात लगी और मैंने भी नहीं सुनी, कि मास्टर अगर अपने हाथ से आपको कोई प्रसाद दे तो आप उसको किसी को शेयर न करें। ये मास्टर ने खुद ने कहा, क्योंकि न तो आपको लाभ मिलेगा न अगले वाले को। फिर हाँ, सत्संग में अगर बांटा जाए तो शेयर जरूर होना चाहिए, लेकिन अगर आपके हाथ से देते हैं मालिक आपको, तो फिर वो आपके लिए है। उन्होंने कहा जो भी शक्ति होती है काम के लिए दी जाती है, कोई भी काम करने के लिए शक्ति दी जाती है, तो जब तक ट्रांसमिशन है जब तक वो शक्ति चलेगी। शाहजहांपुर का उदाहरण दिया, एक बहुत मुश्किल कोई काम चल रहा था, हो नहीं रहा था वॉलंटियर से। बाबूजी अचानक आए, पास में थोड़ा खड़े रहे और ऐसे देख के चले गए। शाम को लोगों ने कहा कि साहब काम बहुत अच्छे से हो गया, तो बोले तो फिर मैं अपनी पावर विड्रॉ कर लूं। बड़े धीरे से बोले तो फिर मैं अपनी पावर विड्रॉ कर लूं। और हम क्या समझते हैं कि काम हम कर रहे हैं। अभी मुझे भाई साहब का एक फोन आया था, पहली बार आया। कुछ लोगों ने कहा, एक आध लोगों ने पिछला वो वृक्ष का फल का सिंह का हृदय का सेशन लंबा चल गया। मैंने कहा मेरे हाथ में तो है ही नहीं, मैं कर ही नहीं रहा, और जिस चीज को मैं नहीं कर रहा उस पर मेरा कमांड ही नहीं, क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा। काम सब उनका हो रहा है, मैं तो एक माध्यम हूं। तो जब मैं एक माध्यम हूं तो किसी चीज को जहां वो रुकेंगे, रोकना चाहेंगे वहां रुकेगी। जितने लोग इकट्ठा होना चाहेंगे मालिक की कृपा से इकट्ठा होंगे। मैं न किसी को बुला सकता हूं न मैं किसी को रोक सकता हूं, काम मैं कर ही नहीं रहा हूं। मेरी कोई हैसियत ही नहीं है कि मैं इस तरह से कोई कुछ कर सकूं। जब तक मुझे शक्ति दी गई है मैं कर रहा हूं। जिस दिन विड्रॉ कर ली जाएगी मुझसे शक्ति, मैं आपसे बात करने लायक नहीं रहूंगा।
तो उन्होंने बताया कि गीता में इसीलिए लिखा है, जो भी करते हो, भोजन, ध्यान, दान, ऑफर इट टू मी। ये कर्ता भाव जो हटाना है, बड़ी ब्यूटीफुल चीज है। चारी जी ने इस बार बहुत कुछ कहा, अभी दाजी साहब भी बहुत इसके लिए कह रहे हैं कि सतत स्मरण क्या है। कर्ता भाव हटाना, मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ वॉलंटियरशिप ही नहीं, अपने जीवन में भी मैं मेरा जीवन नहीं चला रहा। कौन चला रहा है? ईगो की 4 स्टेजेस की चर्चा करते हैं, बाबूजी महाराज ने लिखा है, अगर वॉल्यूम 1 पढ़े आप तो। फर्स्ट स्टेज ऑफ ईगो, पहली स्टेज ईगो की क्या है? बहुत ग्रॉस स्टेज, मैं करता हूं, जो कि एक सामान्य व्यक्ति की होती है। ये तो हुई पहली स्टेज, मैं करता हूं। इस स्टेज से जब वो आगे बढ़ता है तो ईगो की सेकंड स्टेज आती है कि करता मैं नहीं हूं, करता कोई और है। करता मैं नहीं हूं, करता कोई और। आज बहुत सारे लोग नोट कर रहे हैं, मुझे धीमे बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं बहुत तेज बोलता हूं समय की कमी की वजह से। सेकंड स्टेज आई, करता मैं नहीं हूं, करता कोई और है। और कौन है? किसी के लिए आत्मा है, किसी के लिए ईश्वर है, मेरे लिए मालिक है। सेकंड स्टेज। फिर थर्ड स्टेज आती है, कर्ता का भान ही नहीं है, काम हो रहा है, कर्ता का भान नहीं है, ये थर्ड स्टेज। और फोर्थ स्टेज, काम हो रहा है इसका भी पता नहीं लगता। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, जो नोट कर रहे हैं उनके लिए। फर्स्ट स्टेज ग्रॉस स्टेज, मैं करता हूं। सेकंड स्टेज, करता कोई और है, किसी के लिए मालिक, किसी के लिए ईश्वर, किसी के लिए आत्मा। थर्ड स्टेज, काम हो रहा है, काम का भान ही नहीं है। और फोर्थ स्टेज, काम हो रहा है, कर्ता का भान नहीं है। और फोर्थ स्टेज, काम का पता नहीं। कैसे? जैसे बाबूजी महाराज ने एग्जांपल दिया, आप नींद में हैं, एक मच्छर आपको काटता है, आप उसको खुजाकर भगा देते हैं बस। तो ये जो सतत स्मरण की बात है वो क्या है? मैं करता नहीं हूं, मेरे सारे कार्यों का मैं जिम्मेवार नहीं होता। फिर जब मैं करता नहीं हूं, अगर मेरा भाव ये रहता है कि मैं करता नहीं हूं, तो फिर उस कार्य के लिए मैं जिम्मेवार नहीं रहता, तो मेरे संस्कार नहीं बनते। संस्कार तभी तक बनता है जब मैं करता हूं। तो चार्य जी महाराज अपनी लगभग टॉक्स में 3 चीजों पर जोर दिया करते थे। मालिक के साथ, मालिक के लिए प्रेम, मालिक के साथ सत्संग, और मालिक का आज्ञा पालन। और इसमें से सबसे ज्यादा जोर वो आज्ञा पालन पर देते थे, आज्ञाकारिता। सेवा इसीलिए उन्होंने आसान रास्ता बताया। उन्होंने कहा भक्ति का रास्ता मुश्किल है, सेवा का रास्ता आसान है। सेवा के जरिए मालिक जल्दी पहुंचा जा सकता है। कुछ कोट मैं लूंगा मकड़ी का जाला पुस्तक से, मेरी फेवरेट पुस्तक है मकड़ी का जाला, जहां हम अपनी योग्यता को अहंकारवश बपौती मान लेते हैं, तब यह पाप हो सकती है, क्योंकि ये अहम को बढ़ाती है तथा मैं और मेरा अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन सतत स्मरण द्वारा इस योग्यता का श्रेय इस अर्थ में मालिक को देकर यह अहंकार हटाया जा सकता है। यह अहंकार कैसे हटाया जा सकता है? सतत स्मरण द्वारा। ये जो मुझे योग्यता मिली है, मैं कुछ भी योग्यता है मुझ में, उसका श्रेय मैं मालिक को देता हूं। कैसे? कि उनकी योग्यता से, उनके द्वारा ये कार्य के लिए दी गई शक्ति के माध्यम से वे कर रहे हैं, और हम केवल उपकरण मात्र हैं। देखिए क्या स्टेप्स हैं। अहंकार को कैसे हटाना है? उनकी योग्यता से। नंबर 1, योग्यता मेरी नहीं है, मुझे तो दी गई है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे खाली योग्यता दी हुई है, मेरे अंदर क्या है? वो दी गई है बस।
मेरी कोई योग्यता नहीं है, फॉर द टाइम में मुझे दे दी गई है। उनकी योग्यता से, उनके द्वारा, उनके कार्य के लिए दी गई शक्ति के लिए, उस शक्ति के माध्यम से वे ही कर रहे हैं। हम केवल उनके उपकरण मात्र हैं। ये जो भी अपन ने पहले बात की थी उस पर है। फिर अगली बात, अगला कोटेशन आज्ञाकारिता पर है। ये बहुत खूबसूरत चीज है। आज्ञाकारिता आध्यात्मिक साधना की नींव है। आज्ञाकारिता आध्यात्मिक साधना की नींव है, और इसकी क्षमता का रहस्य लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। इसकी क्षमता का रहस्य लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। यही एकमात्र गुण है जो शीघ्रता से प्रगति संभव बना सकता है। अब अनुशासन। चार्य जी महाराज कहते हैं, यह सही है कि सहज मार्ग में त्याग का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि हमारा विश्वास है कि यदि अभ्यासी निष्ठावान है तो अवांछित वस्तुएं स्वतः ही छूट जाएंगी। यही है जो मेरे मालिक ने मुझे सिखाया है। परंतु यह तभी सही है जब अभ्यासी मालिक को सहयोग दे और वही कार्य करे जो अभ्यासी को करने चाहिए, न कि जानबूझकर वही करने की कोशिश करे जो स्वतंत्रता आदि के नाम पर अब तक करते आ रहे थे। अब तक हम क्या कर रहे थे, उसको बदलना है। अनुशासन की अवधारणा यही है कि हम चीजों को समय आने पर छोड़ने के लिए तत्पर रहें, परंतु दुर्भाग्य से हम चीजों को तब भी पकड़े रहने की कोशिश करते हैं जब वे स्वयं ही छूट जाना चाहती है। चीजें छूटना चाहती है, चार्य जी साहब कहते हैं, साधना करते हैं तो मालिक तो यही चाहते हैं कि जो अवांछित चीजें उनमें छूटे, और यही डिसिप्लिन है। लेकिन हम करते क्या, चीजों को पकड़ के रखते हैं। मेरा अहंकार मुझे परमिशन ही नहीं देता कि मैं उसे हटने दूं। पिता के रूप में, पति के रूप में, बॉस के रूप में, हर जगह फॉर एग्जाम्पल मेरा अहंकार आड़े आएगा। एक बार अंदर से आवाज भी आएगी, लेकिन फिर वो अहंकार आगे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दुर्भाग्य से हम चीजों को तब भी पकड़े रखने की कोशिश करते हैं जब वे स्वयं ही छूट जाना चाहती है। चीजें तो निकलना चाहती है, पकड़े हम रखना चाहते हैं। फिर एक लक्ष्य की बात करते हैं। आपका लक्ष्य ईश्वर में लय हो जाना है, और यदि मालिक इसकी अनुमति दे तो आप अवश्य ही इसकी कृपा के पात्र होंगे। परंतु प्रिय भाई, मेरा लक्ष्य क्या हो, इससे अनभिज्ञ होने के कारण मैंने उन्हें और केवल उन्हें ही अपना लक्ष्य चुना, और मेरा लक्ष्य आज भी और सदा के लिए वे ही है। मालिक को लक्ष्य चुन लिया बस, ईश्वर को नहीं। परिवर्तन पर बात आती है। कहते हो सकता है व्यवहारिक या अन्य परिवर्तन सतही ही रहा हो, परंतु आंतरिक आध्यात्मिक परिवर्तन अवश्य ही होते हैं। यही है जिसके लिए हम कार्य करते हैं। देखिए, दो तरह के परिवर्तन होते हैं हम में, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल परिवर्तन तो जर्नी वाले, बिंदु चक्र की यात्रा जो भी है आध्यात्मिक, और एक्सटर्नल परिवर्तन जो हमारे कैरेक्टर में रिवील होते हैं, जिसको लोग देख सकते हैं। दो तरह के परिवर्तन हुए। तो कहते हैं, निश्चय ही यदि उच्च जीवन की दिशा में आने वाले आंतरिक परिवर्तन हमारे बाह्य व्यवहार में परिलक्षित हो तो यह अद्भुत होगा। इंटरनल जो आपके चेंजेस हुए वो एक्सटर्नल रिवील होने चाहिए। और ये होता नहीं है, लेकिन क्यों नहीं होता, आगे कहते हैं, दुर्भाग्य से लोगों की अपने अहम में इतनी ज्यादा आसक्ति है, और वे अपनी छवि को जो उन्होंने खुद ही बनाई है बदलने से इतना डरते हैं कि ये जानते हुए कि उन्हें इसे छोड़ देना चाहिए, अपने व्यवहार के पुराने ढंग से चिपके ही रहते हैं। समर्पण की समस्या ही यही है। हमने हमारी खुद की छवि बना ली, आचार्य जी महाराज कहते हैं, और उसको हम छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए इंटरनल चेंजेस तो होते हैं, एक्सटर्नली वो रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। कहते हैं कितना अद्भुत हो जाए अगर ये जो इंटरनल चेंजेस हैं एक्सटर्नली रिफ्लेक्ट हो जाए।
समर्पण पर कहा है, ये दूसरी पुस्तक से है। क्या होता है जब हम उनके अधीन हो जाते हैं? जब तक हम मालिक के प्रति आज्ञाकारी नहीं होते, जिसे आध्यात्मिक रूप से समर्पण कहते हैं, हम हर काम अपनी इच्छा शक्ति, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी ताकत से करते हैं, और निस्संदेह यह प्रत्यक्ष एवं निश्चित रूप से सीमित है। हम क्या कर रहे हैं? अपनी विल पावर लगा रहे हैं, अपनी इंटेलेक्ट लगा रहे हैं, अपनी पावर लगा रहे हैं, कहते हैं। तो जब हम ये सब कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से सीमित है। परंतु जब हम उनके अधीन हो जाते हैं, जिसका वास्तव में अर्थ यह है कि हम अपनी इच्छा शक्ति, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी ताकत अपने मालिक को अर्पित कर देते हैं, तो इस साधारण से काम के बदले उनकी इच्छा शक्ति और बुद्धिमत्ता उनके माध्यम से काम करने लगती है, जिसने समर्पण किया है। अतः ऐसा व्यक्ति इस प्रकार से काम करता है मानो मालिक काम कर रहे हैं। केवल ऐसे मामलों में भी हम कह सकते हैं कि मालिक अभ्यासी का उपकरण है। तो हम कर क्या रहे हैं? मैं अपनी विल पावर यूज कर रहा हूं, अपना इंटेलेक्ट यूज कर रहा हूं, अपनी पावर यूज कर रहा हूं। और करना क्या है? समर्पण क्या है? उनकी इच्छा शक्ति काम करे, उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी ताकत काम करे। सहायता के बारे में बहुत सुंदर अंतर बताया कि सहायता मांगनी कैसे चाहिए। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हर अभ्यासी को मालिक से सहायता मांगने का हक है। केवल एक छोटा सा अंतर है, अंतर ध्यान से सुनिएगा। मैं सुझाव दूंगा कि सहायता मांगने के बदले में हमें बस सारे तथ्य उनके सामने रख देने चाहिए और जैसा आवश्यक हो वैसा करने के लिए उन पर छोड़ देना चाहिए। हमें बस सारे तथ्य, आई रिपीट, उनके सामने रख देने चाहिए और जैसा आवश्यक हो वैसा करने के लिए उन पर छोड़ देना चाहिए। यह तरीका है सहायता मांगने का। मालिक से सहायता मांगने और स्थिति उनके सामने रखने में मूलभूत अंतर है। यह बहुत ही सूक्ष्म है और आमतौर पर इस अंतर को समझा ही नहीं जाता। बहुत सटल अंतर है कि सहायता मांगने और उनके सामने सिर्फ तथ्य रख देने में क्या अंतर है। प्रेम पर एक बड़ी लंबी वार्ता है। मालिक ने एक बार मुझे कहा कि जब तक हमें इस बात की जानकारी रहती है कि हम उनसे प्रेम करते हैं, तब तक यह प्रेम निम्नतर स्तर का रहता है। वे सदा ही मुझे ऐसे प्यारे झटके दिया करते थे। उनकी मान्यता थी कि प्रेम करने वाले को इस बात का पता तक न चले कि वह प्रेम करता है। प्रेम को प्रेम में ही डूब जाना चाहिए। कुछ ऐसा कि प्रेमी प्रियतम और स्वयं प्रेम के बारे में सारा ज्ञान ही अपनी चेतना से लुप्त हो जाए। ट्रूथ इटर्नल में दाजी ने बताया था ये चीज। लहरी साहब कहते हैं त्रिपुटी जो है ये लुप्त हो जानी चाहिए। ऐसे अद्भुत प्रेम की दिव्य विशेषता यह है कि अब उन्हें कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि वे पूरे अधिकार से ठीक उसी जगह है। अनंत काल से जो जगह उन्हीं की है, प्रेमी के हृदय में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बशर्ते हम वहां उन्हें प्रवेश देने के इच्छुक हैं। ये बड़ी गहरी बात है। जगह तो अनंत काल से उनकी है, पर हम उन्हें वहां प्रवेश देने के लिए इच्छुक हैं। वास्तव में यह रहस्य भी नहीं है, यह है कि हृदय को उनका बनना है। जरूरत केवल इतनी सी है कि उन्हें सदा के लिए वहां रहने की अनुमति देनी है, क्योंकि आखिरकार ये उनका अपना घर है। परंतु इसके विपरीत अब ये यहां बताते हैं कि हम करते क्या है। करना तो क्या था? हृदय को मालिक का घर बनाना था। और हम करते क्या है? इसके विपरीत, जैसा कि मालिक ने बड़ी सरलता से कहा है, हम अपने दिल को एक कारवां, एक सराय बना लेते हैं। अपने दिल में जो बेकार की चीजें भर रखी है उनसे अपने दिल को खाली करके यदि दिल को उनके योग्य बना लेते हैं और उनको अर्पित कर देते हैं, तो सिर्फ इस कारण से कि हमने बड़े स्नेह, प्रेम और विश्वास से उन्हें अपना हृदय अर्पित किया था, जिसमें उन्होंने निवास करना स्वीकार किया, तो इस शाश्वत अस्तित्व में जो अब हमारा हो गया है, फिर कभी हमारे अकेले रहने का प्रश्न ही नहीं। वैक्यूम, दाजी साहब जिसकी बात करते हैं बार बार, वैक्यूम वैक्यूम वैक्यूम, उस वैक्यूम से क्या होगा? जगह तो उनकी है ही है, पर वो होगी कब पक्की? जब वैक्यूम क्रिएट।
समर्पण का यह पहलू अत्यंत मंत्रमुग्ध करने वाला, आनंदप्रद और अत्यंत ही लाभप्रद है, क्योंकि उनको उनके घर में ले आता है, उनको उनके घर में ले आता है। ब्यूटीफुल। और इस प्रकार हमारा निम्न स्तरीय स्व उच्च स्तरीय स्व में परिवर्तित हो जाता है, जो कि अनंत काल से है। तो बिना सोचे समझे प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रेम में अंधा हो जाना चाहिए, क्योंकि अब वे हमारे अंतःकरण में है। अब हमें खोजने या प्रमाण देने की या अपने बारे में सोचने की, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम वो कार्य करते हैं जैसा वे करते हैं, उनके कर्म ही हमारे कर्म बन जाते हैं, उनके विचार ही हमारे विचार बन जाते हैं। ये जिसे दिव्य बन जाना, डिविनाइजेशन कहते हैं। अब करना कैसे है? और बहुत ही सुंदर बात कही है। हमें जो करना है वह यह है, यह सीखना कि प्रेम क्या है और प्रेम कैसे करें। बिल्कुल उसी तरह जैसे मंदबुद्धि बच्चे को 15 या 20 वर्ष की उम्र में बोलना सिखाने में धीरज रखना पड़ता है। ये प्रेम करना ऐसा है, चरी साहब कहते हैं। कैसा? मंदबुद्धि बच्चे को 15 या 20 वर्ष की उम्र में बोलना सिखाने में जितना धीरज रखना पड़ता है, उतना धीरज रखने से प्रेम सीखना है। तो इसलिए वो कहते हैं वो स्वेच्छा से मानवीय शरीर धारण करके आता है, ताकि हमारे पास ऐसा कोई शरीरधारी भी है और साथ ही मूल सत्वधारी भी, जिससे हम प्रेम करना सीख सकें। और उसके साथ हमारी अपने घर की वापसी यात्रा आरंभ होती है। वो अपना शरीर धारण करके आया, आचार्य साहब कहते हैं, हमारे लिए सिर्फ, केवल हमारी खातिर, अपनी शाश्वतता को, अपनी भव्यता को, अपनी प्रशांति को छोड़कर उसके त्याग ने हमारे लिए कितना आसान बना दिया है। और ये सब त्याग केवल वह हमारे लिए करता है। एनलाइटेंड सोल, हम मोक्ष 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 करते हैं, हम इस संसार से परेशान हैं, किसी तरह मोक्ष हो जाए, छुटकारा मिल जाए संसार से, बड़ी परेशानियां हैं। और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग फिर से वापस आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमें प्रेम करना सिखा सके। फिर आएंगे विवेकानंद, बुद्ध। इनको मोक्ष का लालच नहीं है कि आराम मिल जाए, इस मानवीय शरीर से, मानवीय जीवन से मुक्ति मिल जाए। ये हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। और हमसे क्या ये कौन अपेक्षा सी की बुक जाती है? से? जी ये कौन सी बुक से? जी, ये मकड़ी का जाला। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और वो कहते हैं हम सब ये क्या उपेक्षा की जाती है? किसी त्याग की आशा? मैं बेधड़क निश्चय पूर्वक कह सकता हूं, किसी भी स्तर पर किसी त्याग की अपेक्षा नहीं की जाती। यह व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं से हमारा सांसारिक मोह है, जिसके कारण हमें लगता है कि हमें इतने बड़े त्याग करने पड़ते हैं। सिर्फ मोह छोड़ना मुश्किल है, नहीं छूटता है। जबकि करना केवल इतना ही है कि उनके हृदय को स्वीकार करें और अपना हृदय बिना किसी शर्त के उन्हें दे दें। जब ऐसा हो जाता है तो दो जो अलग थे एक बन जाते हैं, जिससे दिव्य बनना कहा। सबसे अच्छी लाइन फिर रिपीट कर देता हूं। प्रेम कैसे करें यह सीखना किसी मंदबुद्धि बच्चे को 15 या 20 वर्ष की उम्र में बोलना सिखाने में धीरज जितना रखना पड़े उतना। कुछ प्राप्त करने के विचार से ध्यान न करें। ये एक जीआईटीपी अटेंड की थी मैंने, उसमें है, इसमें से कोटेशन अलग अलग लिए हुए हैं, बहुत पुरानी डायरी है। कुछ प्राप्त करने के विचार से ध्यान न करें, नहीं तो ये व्यापारिक सौदा होगा। ध्यान पाने के लिए नहीं बल्कि बनने के लिए करते हैं, तो प्रेम से ध्यान करें। लक्ष्य निर्धारित कर, हृदय में रिक्तता पैदा कर, प्रेम और श्रद्धा से भक्ति करनी है। ये व्यापारिक सौदे की बात हमारी हर मीट में होती है कि मैं ध्यान का, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं किस लिए ध्यान कर रहा हूं? कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ सेंट्रलिज्म, प्रगति, मोक्ष, किसी चीज के लिए, तब वो सौदा है। लक्ष्य का विरोधाभास वार्ता जो हमने, मैं हिंदुस्तान के कई कोनों में सेशन हुए आप लोग के सोसाइटीज में, हाँ, फिर अगर कोई करना चाहेगा तो करेंगे। उसमें मुख्य बात यही कही गई है, केवल प्रेम के लिए प्रेम क्या है? हम जरा सोचें, मैं ध्यान किस लिए कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है?
संकल्प शक्ति पुस्तक है व्यक्तित्व का प्रकटन। सोचने व संकल्प लेने में फर्क है। संकल्प में हम एक विचार लेते हैं और अपनी इच्छा शक्ति को इसके पीछे लगा देते हैं। सोचना तो सिर्फ सोचने तक सीमित है, संकल्प में इच्छा शक्ति लगती है। मैं करूंगा मतलब मैंने अपने आप को इस काम करने के पीछे लगा दिया है। इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि मैं इसे करूं या मुझे यह करना चाहिए। इसका मतलब केवल इतना ही है कि मैंने अपने को आपको पूरे तरीके से इस काम के लिए संकल्पित कर दिया है और ये काम होकर के रहेगा। देखिए डिफरेंशिएट क्या किया है, मतलब ये काम होगा या नहीं होगा, मैं इसे करूं या मुझे करना चाहिए, ये नहीं है, ये काम होकर के रहेगा। तो कहते हैं विचारों की ताकत विचार में नहीं है, विचार के पीछे लगाए गए संकल्प में। विचार के पीछे लगाया गया जो संकल्प है वो कितना पावरफुल है। विचारों की ताकत विचार में नहीं है, विचार के पीछे लगाए गए संकल्प में। इसका एग्जाम्पल क्या होएगा ब्रदर? जी, इसका एक उदाहरण क्या होगा? उदाहरण तो ऐसा कि मैं कोई काम करना चाहता हूं मान लीजिए, तो मैं खाली विचार ले लेता हूं, तब तो क्या होगा, मुझे सोचना है कि मैं कर रहा हूं ये और करूंगा, ये तो हुआ सिर्फ थॉट। और अगर मैंने संकल्प ले लिया तो संकल्प क्या है कि काम होकर के रहेगा। दैट इज द डिफरेंस। एक तो ये कि मैंने सिंपल विचार लिया है कि मुझे ये करना है, ये मैं करूंगा, मैंने पीछे लगाया है उसको बिल्कुल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसे करूं या खाली करना ही है, ये काम होकर के रहेगा। जब तक खाली विचार है उसके पीछे तब तक तो यही है कि मुझे ये करना है, लेकिन जब उसके पीछे संकल्प हो गया, पावर ऑफ सजेशन पर एक दिन पूरा किसी दिन प्रोग्राम लेंगे। ये बहुत मतलब वंडरफुल चीज है। आज सारी दुनिया, फॉरगेट अबाउट सहज मार्ग, आज जो लिटरेचर बिक रहा है दुनिया में आ रहा है वो सब है पावर ऑफ सजेशन पर, ऑटो सजेशन। जोसेफ मर्फी को देख लीजिए, रंडा बर्न को देख लीजिए, वो अनेक ऑथर्स हैं, सारी किताबें इस पर चल रही है, पावर ऑफ पॉजिटिविटी, ऑटो सजेशन। खाली विचार नहीं, उसके पीछे संकल्प कि मैं ये करके रहूंगा, ये संकल्प है। ओके जी, थैंक यू। सत्संग, सहज मार्ग के सिद्धांत पार्ट 10। सत्संग का यह बहुत बड़ा फायदा है, चाहे अनिच्छा से सही कृपया आए। कुछ मजे के लिए छलांग लगाते हैं और कुछ तैरने के लिए, और कुछ को इसमें जबरदस्ती धकेल दिया जाता है। सब भीग कर बाहर निकलते हैं। तालाब नहीं कहता तुम स्नान करने के इच्छुक नहीं हो, मैं तुम्हें गीला नहीं करूंगा, तुम जैसे सूखे आए थे वैसे वापस चले जाओ। तालाब ये नहीं कहता। तो सत्संग इच्छा से या अनिच्छा से, योग्यता से या अनियोग्यता से, किसी भी भाव से आइए, और जैसा बाबूजी ने कहा वहां रहो जिससे तुम्हें वह मिल सके जो उस क्षण दिया जा रहा है। हमें पता नहीं उस वक्त क्या मिल जाएगा। मृत्यु की भय पर बोला है। दादी साहब ने बताया था कई बार के भय जो है वो पहला संस्कार था क्रिएशन के वक्त। जब सृष्टि रचित हुई तो भय पहला संस्कार था। अगर इसको समाप्त कर दिया जाए तो फिर बड़ा आसान हो जाता है। अभयम की बड़ी प्रशंसा गीता में इसीलिए की गई है। तो कहते हैं इसलिए आध्यात्मिकता में हम कहते हैं कि मृत्यु का भय हमें तभी तक है जब तक हमारे अंदर भय और मोह है। मृत्यु से परे जाने का निर्णय हम इसी डर से नहीं कर पाते। जब तक हमारे अंदर भय और मोह है तब तक हम मृत्यु से परे जाने का निर्णय नहीं ले सकते। अगर हम संस्कारों की सफाई में सफल होकर ध्यान के द्वारा अपने अंदर शाश्वत रूप से विद्यमान प्रकाश में दिव्य उपस्थिति का अधिकाधिक विश्वास कर लेते हैं तो हमारे लिए मृत्यु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, भय नहीं रहेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कह सकता हूँ। मेरा मृत्यु का भय जब निकला तब मुझे बड़ा लगा कि ये तो बड़ा आसान था। मुझे भय क्यों था कि ये मृत्यु हो जाएगी या मृत्यु का क्या होती है। जब समझ में आया कि मृत्यु क्या है, जब भय निकला।
29 जनवरी 2004 आनंद गुजरात में एक वार्ता दी गई है। अतः मालिक को हमें एक सूची की तरह उपयोग करना है, जो हमें बनना है, और आपको अंदर देखना है कि सहज मार्ग आपके लिए क्या कर रहा है। तब हम इस राह पर शांति के साथ बढ़ेंगे। लक्ष्य मेरे सामने है, ये मुझे दिखाता है मुझे क्या बनना है। अपने में देखते हुए मैं देखता हूं कि मुझे अंदर से क्या निकालना है, क्या जोड़ना है और क्या घटाना है। देखिए क्या संयोग है, आज दाजी साहब ने यही बात कही, मुझे अभी याद आया, पढ़ा तो मैंने आज यही कहा था, परिवर्तन, हाउ टू एडजस्ट। तो सूची की तरह उपयोग करना है, जो मैंने अभी आपको बात कही थी प्रैक्टिकली, जो मैंने किया चेकलिस्ट बनाने का। सूची बनाइए एक, मेरे अंदर मैं देखूं तो मुझे क्या परिवर्तन करना है, क्या निकालना है, क्या जोड़ना है, जिससे ये यात्रा एक सरल, सौम्य और सुविधाजनक यात्रा बन जाती है। और आगे बहुत सुंदर चीज है, सुनिए उदाहरण। इसलिए मैं आप सबको सलाह देता हूं, इधर उधर मत देखिए। जैसे पुराने समय में टांगे में जुते घोड़ों के दोनों आंखों के किनारों पर पट्टियां बंधी होती थी, जिसका एक ही उद्देश्य होता था, घोड़ों को सिर्फ सीधा दिखाई दे, जिससे वे एक और रखी गाजर के लालच में न पड़े, बल्कि सीधा रास्ता पकड़े रखें। सहज मार्ग में भी हमें ऐसी ही पट्टियों का उपयोग करना चाहिए। आंखों पर पट्टी बांधी हुई हो घोड़ों की तरह, इधर उधर नहीं देखनी। ये बात हमारे सब गुरुओं ने बार बार कही है और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात लगती है कि चारित्रिक या व्यवहारिक आंतरिक परिवर्तन मेरा काम है, चारित्रिक परिवर्तन तुम्हारी जिम्मेवारी है। चार्य जी बहुत जोर देते हैं इस बात पर। तो कहते हैं जब तक अपने खुद के प्रयासों से आप स्वयं को सुधारने का प्रयास नहीं करते, आप किसी दिव्य सहायता की अपेक्षा ही नहीं कर सकते। मुझे विश्वास है आप इस बात को समझेंगे और जो आवश्यक है करेंगे। मेरे मालिक आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए जिम्मेवार हैं। अपने चरित्र और व्यवहार में परिवर्तन लाना आपकी स्वयं की जिम्मेवारी है। इंटरनल उन्होंने कहा आध्यात्मिक प्रगति की जिम्मेवारी मेरी है, मैं दूंगा, मेरा काम यही है, कहते थे। लेकिन कैरेक्टर फॉर्मेशन आपका काम। तो आगे कहते हैं आध्यात्मिक कार्य कठिन कार्य है, और ये कठिन इसलिए भी लगता है कि प्रत्येक को खुद अपने ऊपर कार्य करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने से बाहर कुछ भी कर सकता है, पर अपने पर कार्य करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि अहम इसे नापसंद करता है। मैं लोगों को खूब सलाह दे सकता हूं, मैं अपने ऊपर लूं, मैं आप लोगों से खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं। जब मुझ पर आती है तो क्या होता है, मैं कई बार सोचता हूं, क्योंकि अहंकार जब आड़े आता है तो कहते हैं कि अपने ऊपर काम करना, खुद के ऊपर काम करना, ये बड़ा तकलीफ दे, क्योंकि उस वक्त अहंकार आड़े आता है। अहम इसे नापसंद करता है, लेकिन जैसे जैसे अहम सूक्ष्म और परिष्कृत होता जाता है, कार्य सरल होता जाता है। तो सारा कवायद किस चीज की है? अहम को सरल सूक्ष्म करने की, सेंट्रल रीजन पहुंचने की नहीं है, मोक्ष पाने की नहीं है। नथिंगनेस, शरणागति, मैं जो है आई, इसको हटाना। तो धीरे 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 जैसे ही अहम परिष्कृत होगा, अंदर से आवाज आएगी। तब आवाज अभी भी आ रही है, अभी हम उसको अनदेखा कर देते। तो जब ये ईगो जब रिफाइन होगी, धीरे 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 गहन अभ्यास के एटीट्यूड के साथ अभ्यास करेंगे, ईगो जब रिफाइन होगी, तब जो अंदर की आवाज आ रही है तब कुछ सुनाई देने लगेगी। पालन करना फिर तीसरी स्टेप है, लेकिन कम से कम ठीक से सुनाई तो दे, उसको दबाया तो ना जाए। आवाज तो आती है, सबकी आती है अंदर से, चोर को भी आती है, वो चोरी करता है, आवाज तो उसको भी अंदर से आती है, दबाई जाती है, क्योंकि अहंकार मानने को तैयार नहीं होता। मेरे लिए महाभारत में केवल एक ही सबक है, और वह यह कि जो ईश्वर के सतत स्मरण में है और कर्तव्य तथा सेवा के पथ पर चलता है, आखिरकार वही सब परिस्थितियों पर विजयी होता है, क्योंकि वह स्वयं पर विजय पा लेता है।
एकमात्र सबक महाभारत का बताया, स्वयं पर विजय पालन। आज महाभारत के ऊपर ब्रदर कन्नन ने काफी बात की है। जी हाँ, जी हाँ, और उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने कर ली है, अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ। जी बढ़िया। कल वाली की क्या आपने? नहीं, कल वाली नहीं की आपने वो। नहीं, ब्रदर कनन वाली कब अपलोड करेंगे भाई? ये हम लोग को सुननी है। नहीं, आज वाली जो हुई है वो तो हाँ। अभी मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, अभी आधे घंटे में हो जाएगा। ठीक है, ओके ब्रदर, ठीक ठीक। एक पंचशील के सिद्धांत बहुत सुंदर बताएं, सहज मार्ग के सिद्धांत भाग 1। मैं एक प्राचीन भारतीय मूल पाठ की चर्चा करना चाहूंगा जिसे पंच मार्ग या पंचशील कहते हैं। प्रतिष्ठित विद्वानों के अनुसार जितना विवेकपूर्ण उपयोग व्यवसायिक जीवन में अथवा सैन्य संचालन के लिए इसका किया जा सकता है, उतना ही आध्यात्मिक जीवन के लिए इसका प्रयोग हो सकता है। यह मूल पाठ इस बात पर बल देता है कि सफलता के लिए मनुष्य को समस्त प्रयास 5 सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। 5 सिद्धांत बताएं, फौज में भी लागू होता है और अध्यात्म में भी। कौन से 5? नंबर 1, जिस लक्ष्य को हासिल करना है उसके बारे में जानकारी और समझ प्राप्त करो, पहला। दूसरा, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सही मार्ग का चयन करो। तीसरा, अपनी वर्तमान स्थिति का सही आकलन करो। चौथा, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक एवं अनुकूल समस्त शक्तियों को अपनी ओर आकृष्ट करो। और 5वां, लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में बाधक समस्त तत्वों का त्याग करो या उनसे दूर रहो। मैं फिर से पढ़ देता हूं थोड़ा सा। पहला, लक्ष्य के बारे में जानकारी और समझ प्राप्त करो, जो हम लोगों ने कोशिश की है। जिन लोगों को नहीं क्लियर हुआ था तो वो जो गोल पैराडॉक्स टॉक थी उसमें क्लियर हो गया बहुत लोगों को। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि लक्ष्य है क्या। दाजी साहब ने बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों को लक्ष्य का विरोधाभास वार्ता पढ़नी चाहिए, बहुत सारे मेरे सेशंस उस पर हुए हैं। हाँ, मैं उसको देखूंगा, एक PDF डालूंगा, और कहीं और मौका लगा आपके सेंटर पर तो वह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसमें नए सिरे से बताया लक्ष्य क्या है। तो पहले तो जानकारी हासिल कर ली लक्ष्य क्या है। दूसरा, फिर सही मार्ग का चयन करो। तो सही मार्ग पर तो हम हैं, हम ठीक मार्ग पर हैं, इतना तो मैं श्योर है। तीसरा, अपनी वर्तमान स्थिति का सही आकलन करो। यह बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इसके लिए आपको बिल्कुल जैसे हैं वैसे पेश करना पड़ेगा। डायरी राइटिंग के सेशन पर मैंने इस पर बहुत सारी बात की थी। मैं क्या हूं, मैं देखूं, मुझे क्या निकालना जोड़ना है, क्या हो रहा है सब देखना है, ये जरूरी है। मैं सही आकलन तो करूं अपनी स्थिति का, पहले मैं भ्रम में तो न रहूं। फिर चौथा, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक एवं अनुकूल समस्त शक्तियों को आकृष्ट करूं। जो कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, नेगेटिव चीजों से दूर रहना है मुझे। अभी दाई साहब ने टॉक में कहा था कि जब 2 भक्त बात करते हैं तो क्या होगा? ओनली टीयरफुल, बस ये होगा। द मोमेंट पॉलिटिक्स कम्स इन, गए काम से, गए काम से। 2 भक्त तो सिर्फ अश्रुपूरित बातों, भक्ति की बातों के अलावा कुछ बात ही नहीं कर सकते। तो मैं ऐसी शक्तियां मेरे मालिक को आकृष्ट करूं, और ऐसी शक्तियां जो भी है, मैं अच्छी चाहे पुस्तक है, ऐसी शक्तियां जितनी भी है, चाहे मैं सद्विचार वाले, समान विचार वाले लोगों के साथ रहूं, मैं ऐसी चीजें आकृष्ट करूं। डिजिटल टॉक्सिन्स, टीवी, फेसबुक, इंटरनेट, बिल्कुल इसका उल्टा। एक बार कुछ समय के लिए टीवी छोड़कर देखिए, क्या फर्क आएगा जिंदगी में। देखिए, पिक्चर और टीवी, 7 साल हो गए मुझे छोड़ेगा करीब। ये डिजिटल टॉक्सिन्स बहुत सारे संस्कार वैसे ही बना देते हैं, बहुत सारे तो हम वैसे बनाते ही रहते हैं, फिर ये भी संस्कार बनाते हैं बहुत सारे। तो उस समय को मैं प्रोडक्टिव टाइम में यूज करूं, कुछ मिशन की किताबें पढूं, कुछ बाहर की जो चीजें दाजी कहते हैं एज अ मैन थिंक इट, एक प्रोग्राम उस पर लेंगे। बड़ी जबरदस्त किताब है, आपका जीवन बदल देगी। दाजी ने भी रिकमेंड की है, मनुष्य जैसा सोचता है, 1903 की किताब होगी। विस्पर्स फ्रॉम द ब्राइटर वर्ल्ड 1944 सीरीज,
इतनी बार दाजी ने कहा है कि उसको पढ़िए। अभी दाजी ने कहा मैं खुद भी जब मेरी कंडीशन खराब होती या कोई कंफ्यूजन में होता तो उसको पढ़ता और मेरे तुरंत चेंज मुझ में आता, उनमें भी आता। सोचिए, तो हमने अनुकूल शक्तियों को आकृष्ट कर लिया, ये काम हो गया चौथा नंबर। और पांचवा नंबर, लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में बाधक समस्त तत्वों का त्याग करो या उनसे दूर रहो। वो कौन सी चीजें हैं, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। क्या चीज है जो मुझे दूर करती है, क्या चीज हटानी है। ये जो पंचशील का सिद्धांत है, ये पता है सैन्य संचालन में इतना ही उपयोगी है जितना आध्यात्मिक जीवन में। कोई भी व्यक्ति तब तक परिवर्तित नहीं हो सकता जब तक वह यह ना जाने कि वह क्या है, और यह भी कि वह क्या बनना चाहता है। इसके साथ गुरु का मार्गदर्शन मिलने पर अब परिवर्तन में सवाल केवल वक्त का रह जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि यह जानने की ईमानदारी या हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है कि वास्तव में क्या है। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। ये जानने की ईमानदारी या हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है कि वे वास्तव में क्या है। इसलिए मैं कहता हूं डायरी राइटिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि कम से कम आप डायरी राइटिंग में बिल्कुल कपड़े उतार करके एकदम खड़े होइए, जो कुछ आपके अंदर है उसको देखिए और मालिक को बताइए। आपकी डायरी कोई नहीं पढ़ने वाला है। आपकी हमारी कमी हम सबको पता है, सबको मालूम है अंदर कमी क्या है। निकालना कैसे, स्वीकार कैसे होगी, दिखेगी कैसे? जब मैं अपना अंतरावलोकन करूंगा, मैं उसको लिखूंगा। इसलिए डायरी राइटिंग बड़ा ही ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है। हमारे 3 सेशन हुए थे डायरी राइटिंग पर। तो कहते हैं अगर देखा जाए तो आपका सामना करने की यह असमर्थता ही दरअसल मनुष्यों के दुखों का कारण होती है। इसलिए डेलेफ देववाणी का कथन है, स्वयं को जानो। वास्तव में गुरजेफ ने कहा है कि एक बार मनुष्य स्वयं को जान ले तो उसके कर्म कैसे भी हों नियम उसे नहीं बांधते, और शायद इस रूप में एक प्रकार से आगे कर्मों का जमा हो जाना भी रुक जाता है। लगाव का न होना, जिसे संस्कृत में वैराग्य कहते हैं, अपनी इच्छाओं आदि को छोड़ देना नहीं है, बल्कि वास्तव में अपने आप को एक और एक असलियत यानी मालिक या ईश्वर से जोड़ लेना है, ताकि यह आसक्ति या लगाव धीरे धीरे आपको शेष दुनिया से विरक्त कर सके। करना क्या है, इधर अटैच हो जाएंगे तो उधर से डिटैच होते जाएंगे। जितना इधर अटैच होते जाएंगे उतना उधर से डिटैच होते जाएंगे। जिन चीजों को छोड़ना है, वास्तव में मालिक ने अक्सर कहा है कि अपने आप को किसी उच्च शक्ति से जोड़े बिना कुछ छोड़ पाना असंभव है। इसलिए भौतिक जीवन में इच्छाओं का परिष्करण और बंधनों से मुक्ति मालिक से केवल सच्चा और भक्तिपूर्ण लगाव होने के बाद ही हो सकता है। यही हमारी साधना का चरम लक्ष्य है, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो जब ये कब होगा, इच्छाओं का परित्याग और बंधनों से मुक्ति, जब मालिक से सच्चा और भक्तिपूर्ण लगाव होगा। मेरे शुरुआती जो ट्रेनर थे उन्होंने कहा था, मालिक को मजबूती से पकड़ लो, जितना मजबूती से पकड़ लो सको, शेष चीजें अपने आप छूटती चली जाएंगी। स्वीकार कर लेना ही मर्म है, तथा आध्यात्मिकता में समर्पण का असली मतलब भी यही है। इसका अर्थ है कि जीवन की राह में जो कुछ मुझे मिला उसे इस पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार करना कि हमें वही वापस मिल रहा है जो अतीत में हमने संस्कारों के बैंक में जमा कर दिया था। ये पास्ट में क्रिएटेड एफडीज हैं जो अब मैच्योर हो रही हैं।
इस तथ्य को स्वीकार करना कि उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं और यह सब अपने भविष्य के विकास के लिए खुद हमारे द्वारा रखी गई नींव के रूप में हमारी भलाई के लिए है। समर्पण का असली मतलब और गहरी सार्थकता यही है। स्वीकार करना। मैं नहीं समझ पाता आप निराश क्यों हैं और किससे। आमतौर पर निराशा सदा खुद अपने से होती है, लेकिन अहम इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होता और निराशा दूसरे व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं पर डाल दी जाती है। मेरा विश्वास है यह सार्वभौमिक सत्य है। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया है और बड़ा तार्किक एग्जाम्पल है। एक बुद्धिमान व्यक्ति तर्क कर सकता है कि यदि सूप उसकी पसंद का न बना हो तो इसमें अपने आप से निराश होने की बात क्या है। तर्क आएगा, बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा भाई सूप मुझे पसंद ही नहीं है तो मैं निराश क्यों ना हूं, मेरे टेस्ट का नहीं बना तो कहते हैं उत्तर बहुत स्पष्ट है, क्योंकि सूप से हम वह उपेक्षा करते हैं जो उसमें है नहीं। अपेक्षा सॉरी, क्योंकि सूप से हम वह अपेक्षा करते हैं जो उसमें है नहीं। आपको याद है मैंने अक्सर मजाक में कहा 11वां उसूल भी होना चाहिए, अपेक्षा मत करो ताकि आपको निराश ना होना पड़े। चारी जी महाराज का 11वां उसूल, 10 नियम बाबूजी ने दिए थे, चारी जी ने 11 और 12वां। 11वां बोला अपेक्षा मत करो ताकि आपको निराश ना होना पड़े, और 12वां में था अपने आप को दोषी मान लो, दूसरे को नहीं। स्वयं को दोषी मान लो। कृपया याद रखिए कि सारी अपेक्षाएं, चाहे वे व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं से हो, हमारे संस्कारों के कारण ही होती है और किसी कारण से नहीं है। ये अपेक्षा, मेरे संस्कार ऐसे थे, मुझे वो चीज पसंद नहीं है, मेरी वाइफ को तो वो चीज पसंद है, इसका मतलब चीज में तो बुराई नहीं है, मुझे वो चीज पसंद क्यों नहीं है। एक ही घर में रह रहे हैं, इतने सालों से साथ रह रहे हैं, कारण क्या है कि मैं कहता हूं मुझे ये पसंद नहीं है और वो कहती मुझे पसंद है। क्या कारण? मेरे संस्कार वो सीड फॉर्म में होते हैं और हर वक्त की परेशानी पैदा करते हैं। तो कहते हैं इसलिए जैसे जैसे सफाई अच्छी होते हुए पूरी होने के करीब होती है, व्यक्ति की बाहरी संसार से अपेक्षाएं और धीरे धीरे कम होती जाती है। तो कहते हैं चैरिटेबल या उदार शब्द को व्यापक रूप में लिया जाए, आप इसके अर्थ पर मनन करेंगे तो इस तथ्य को स्वीकार करेंगे कि जीवन में 2 संभावित चुनाव होते हैं। वो कहते हैं लाइफ में 2 आपको ऑप्शन होते हैं। नंबर 1, अपने विचारों और कार्यों द्वारा हमने अतीत में पहले से ही चुनाव कर रखा है जो हमारे संस्कारों में बिल्कुल उसी प्रकार छिपा है। ये हम जो है ना, चारी जी महाराज ने बताया था कि सब कुछ हम चूज करके आते हैं। मेरी माँ कौन होगी, पिताजी कौन होंगे, जन्म कहाँ लूंगा, मेरा क्या स्टेटस होगा, सब कुछ आत्मा पहले से तय करके आती है। तो फिर गलती कहाँ है? तय तो मैं ही करके आया था सब कुछ। जो भी अब मैं झेल रहा हूं, प्लानिंग सब मेरी थी, क्योंकि ईश्वर वहां आपको मौका देता है कि चलो भाई तुम जा रहे हो, अब ये तुम चॉइस करो। आत्मा बकायदा चूज करती है ये चीज, मेरी मदर कौन होगी, कौन सी कोख में मैं जाऊंगी, यहां तक। तो पहला तो ये कि जो हमारे संस्कारों में बिल्कुल उसी प्रकार छिपा है जैसे हमारे जेनेटिक विरासत क्रोमोसोम और जीन्स में होती है। और दूसरा, एक आध्यात्मिक जिज्ञासु अपने द्वारा किए गए अतीत के इस चुनाव से छुटकारा पा लेता है और तब भविष्य में मालिक की योजना के अनुसार चलने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। जब तक मैं इन संस्कारों से छुटकारा नहीं पालूं तब तक तो अपना प्लान ही चलेगा, उनका भोग करना होगा। और अगर इसका भोग कर लिया तब फिर मालिक की योजना के चलने की आवश्यकता उत्पन्न होगी। मेरे मालिक के अनुसार दार्शनिक पद्धति का आधार है आश्चर्यवत, यानी ईश्वर की ओर आश्चर्य के भाव से बढ़ना चाहिए। आश्चर्य यथा समय स्वाभाविक तौर पर श्रद्धा और प्रेम का निर्माण कर देता है। इस बात को उन्होंने बहुत बार कहा है। देखिए, एक तो होता है आश्चर्य और एक होती है जिज्ञासा, क्वेश्चन। तो कहते हैं आध्यात्मिकता में आश्चर्य होना चाहिए हर चीज में, बच्चे की तरह। अभी आज मैं पढ़ रहा था, बाबूजी महाराज हमेशा बच्चे की तरह आश्चर्य करते थे, कोई भी चीज देखते थे। तो जो भी हम नई चीज देखें, जाने, अनुभव, उसकी और आश्चर्य के, जिज्ञासा से, आश्चर्य से, आश्चर्यवत।
ज्योतिष शास्त्र के लिए हमेशा वो विरोध करते रहे थे। विज्ञान के रूप में ज्योतिष शास्त्र का दर्जा कुछ भी क्यों ना हो, मिशन के सच्चे अभ्यासी को इसके द्वारा निर्देशित नहीं होना चाहिए। हम में से बहुत सारे अभ्यासी अभी भी पंडितों के चक्कर लगाते हैं, क्योंकि मेरे मालिक ने स्पष्ट कहा है कि साधना अपनी नियति बदलने के लिए है। इसलिए एक सच्चे अभ्यासी के लिए ज्योतिष शास्त्र काम नहीं कर सकता और नहीं करेगा। यह केवल अतीत के बारे में सही सही बता सकता है। मेरे मालिक की कृपा, आशीर्वाद और मदद से भविष्य का निर्माण करना हमारे हाथ में है। और परिवर्तन क्यों नहीं होता है हम लोगों में? जो पहले परिवर्तन की बात कही थी कि अहम अपना हावी होता है और अहम परिवर्तन नहीं करने देता, तो कहते हैं कि ये बड़ी अजीब बात है और मेरे लिए चिंता का विषय भी कि आंतरिक विकास जो सहज मार्ग की विशिष्टता है के साथ साथ मानवीय स्तर पर व्यवहारिक और दूसरे परिवर्तन नहीं हो पा रहे। आंतरिक परिवर्तन तो होते ही है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। चार्य जी साहब कहते हैं कि रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, मेरे लिए चिंता का विषय है। तो मैंने बाबूजी महाराज से प्रश्न किया, उनका उत्तर था, इंसान परिवर्तन से डरता है और उसका अहम मानवीय व्यवहार आदि ऐसी बुनियादी विशेषताओं को इसी डर से पकड़े रहता है, कहीं वह दूसरे स्तर या दूसरे आयाम में परिवर्तित न हो जाए। हम डरते हैं उसको छोड़ने में। संसार की सभी वस्तुओं को बदलना आसान है सिवाय मानवीय हृदय के। पिछली बार सिंह का हृदय में हम लोगों ने बात की थी। ईश्वर कहता है भाई कि बाकी सब चीजें तो मैं बाहरी तौर पर ठीक कर देता हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर से ठीक करना पड़ता है। बाकी चीजें बाहरी तौर पर ठीक हो जाती है। मानवीय परिवर्तन का एकमात्र उपकरण प्रेम रहा है। यदि प्रेम है तो धैर्य, सहिष्णुता, आत्मसंयम जैसे शेष सभी गुण संभव हो पाते हैं। भय और पूर्वाग्रह दो ऐसे मानवीय लक्षण हैं जो परिवर्तन का और विकास का रास्ता रोकते हैं। यही बात है जो लोगों को बहरा और गूंगा बना देती है, पूर्वाग्रह। ईसा मसीह ने कहा है, आपकी आंख है पर आप देखते नहीं, आपके कान है पर आप सुनते नहीं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए बेचैनी है तो ये बेचैनी अच्छी है, परंतु यदि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है तो हताश और निराश होना ठीक नहीं है। यदि मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा कि अपने प्रति हीन भावना रखना भी वास्तव में खुद को बहुत ज्यादा महत्व देते रहना है। ध्यान के बाद हमको कई बार लोनलीनेस लगती है, खिन्नता लगती है। हम लोगों ने सबने महसूस की थी। मैं भी जानना चाहता था ये क्या है, तो पढ़ने में आया ध्यान के बाद अकेलेपन और खिन्नता का अनुभव होता है, क्योंकि आत्मा को मूल घर की याद दिलाई गई है, जिसके कारण उसे मूल घर से बिछुड़ने का एहसास होता है। जब बहुत गहरे चले जाते हैं और आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं तो उस वक्त मूल घर की याद आती है जिसे हम भूल चुके हैं, और इसलिए लोनलीनेस का एहसास होता है कई बार। जब आपको तल्लीनता का एहसास होता है तो फिर आप कैसे कहती हैं कि आपको कुछ भी अनुभव नहीं हुआ? बड़े दुख की बात है कि व्यक्ति सामान्यतः बोध को अनुभव और अनुभव को बोध समझता है। यह गलत है। बोध होना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्तित्व के अस्तित्व की दशा को दिखाता है, जबकि अनुभव संस्कारों के परिणाम स्वरूप अस्थायी दशा को दर्शाते हैं। बोध और अनुभव बहुत बारीक डिफरेंस है दोनों। दादा इसके बारे में एक बार फिर बता दीजिए, बोध और अनुभव। बोध और अनुभव एक तो होता है एक्सपीरियंस,
हम कोई दृश्य देखा, हमने कोई विजन देखा, ये चीजें देखी, हाँ, वो तो वो एक्सपीरियंस। और बोध क्या, जो अंदर से कुछ निकल के आया, मुझे कोई प्रेरणा मिली, जैसे मान लो मुझे कुछ समझ में आया अचानक, वो तो हुआ बोध, रिविलेशन, कोई गाइडेंस मिल गई अचानक से, वो बोध है। जबकि हम तवज्जो किसको देते हैं, इच्छा किसकी करते हैं, अनुभव की, मुझे कुछ ऐसा अनुभव हो जाए। जबकि होना चाहिए बोध। अनुभव तो कहते हैं कि ये संस्कारों के परिणाम स्वरूप अस्थायी दशा है, अनुभव होना चाहिए बोध, रिविलेशन, कुछ मार्गदर्शन मिले आपको, ऐसा कुछ हो, कुछ नई चीज अचानक से समझ में आए जो पहले नहीं आई थी। संस्कार साफ किए जा रहे हैं, परंतु उनमें से कुछ इतने अधिक ठोस और स्थूल हो गए हैं कि सफाई संभवतः हमेशा चलती रहेगी। देखिए, किसी का प्रश्न होगा, कोई घबराया होगा, उसके उत्तर में है, इतने गहरे और स्थूल संस्कार है कि सफाई हमेशा चलती। कुछ प्रवृत्तियां ऐसी होती है जो मानवीय संरचना में गहराई से जम जाती है और निकलने में समय लेती है। ये हम सभी का सवाल होता है, कंप्लेंट, कुछ हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, कब तक चलेगा, ऐसा क्या होगा। तो हमें भरोसा और साहस रखना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है आध्यात्मिकता में सफलता के लिए ये दोनों ही बातें जुड़वा उपकरण की भांति आवश्यक है। भरोसा और साहस जुड़वा उपकरण है। इसलिए आदतों और इच्छाओं की पुनरावृत्ति की चिंता न करें। भरोसा और साहस, धैर्य, सहज मार्ग में भी शक्ति का विचार और इसे प्रयोग करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। हालांकि जरूरत केवल अपनी इच्छा शक्ति के प्रयोग की है। और सहज मार्ग में प्रयोग लाए जाने वाली सबसे महत्व की और सबसे प्रभावी शक्ति है सुझाव, विचार, सजेशन। आपने याद है तो हम हर मीटिंग में पहले सजेशन लेते हैं, जिस कार्य के लिए बैठे हैं वो सफल है, तब जाके ये प्रोग्राम आपको ऐसा लगता है, क्योंकि हमने एक सुझाव दिया है उसके लिए पहले से। और सुझाव भी क्या, इट्स ऑलरेडी बीन डन, हो गया है, हो चुका है। मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करके बैठता हूं, और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि ये सब पहुंच चुका है। जो कुछ भी बोला जाने वाला है वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। और ऑटो सजेशन, संकल्प की शक्ति, खुद को देना, किसी के लिए देना, जनता के लिए देना, विश्व के लिए देना, ब्रह्मांड के लिए देना। हमको 4 सजेशन इसीलिए दिए गए। तो सहज मार्ग में प्रयोग में लाई जाने वाली सबसे महत्व और सबसे अधिक प्रभावी शक्ति है सुझाव की। यदि आप सुझाव की शक्ति का प्रयोग करेंगे तो देखेंगे यह ऐसे परिणाम प्रदान करती है जो अभी तक कल्पनाओं से परे थे, परंतु यह भी सूक्ष्म स्तर पर होना चाहिए। कुल 8 लोगों के पहली मीट्स मेरी शुरू हुई थी, एक सेंटर की, नासिक की, सिर्फ 8 लोग थे नासिक के, और ये हिंदुस्तान भर में फैल गया। कल्पना से परे, मैंने सोचा भी नहीं था इतने फोन कॉल्स आएंगे, इतने लोगों से मेरा इंटरेक्शन होगा, इतने लोग जुड़ जाएंगे और इतना प्रेम मिलेगा। एक सुझाव की शक्ति थी छोटी सी, ऐसा करना है, और हो गया। यह सच है कि सहज मार्ग कोई सामाजिक क्लब नहीं है और गपशप का बहुत नकारात्मक प्रभाव होता है। हमारे अभ्यासियों और प्रशिक्षकों को चाहिए कि वे स्वयं विचार शून्य बने रहे, ताकि उनके काम की तल्लीनता प्राथमिकता बनी रहे। मैं सेंटर पे देखता था, सेंटर चलता था तो ध्यान समाप्त हुआ नहीं और ब्रेकफास्ट में सब लोग गप्पों में लग जाते थे। मैंने कुछ लोगों से कहा भी तो लोगों ने इसका विरोध किया। ब्रेकफास्ट में ही मौसम का हाल और राजनीति तक, किसकी साड़ी अच्छी है, किसके कपड़े अच्छे हैं, किसका क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें। ये सब क्या है? तो कहते हैं सहज मार्ग कोई सामाजिक क्लब नहीं है। अगर यही सब करना है तो किसी क्लब में जाना चाहिए हमें, आश्रम में रह करके, और वो भी ब्रेकफास्ट करते वक्त, जिसे कि मालिक की याद में कहा गया है। हम अभी अभी बाहर निकले हैं ध्यान से, कक्ष से, इतना सारा ट्रांसमिशन लेकर के।
आदर्श रूप में सत्संग से पहले और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सत्संग के बाद अभ्यासियों की आपसी में बातचीत न हो। ध्यान से पहले शांत रहना और ग्रहणशील बनकर स्वयं को ध्यान के लिए तैयार करना अच्छा है। बाबूजी महाराज ने कहा है, ध्यान के बाद शांत रहना और स्वयं की दशा पर विचार करना आवश्यक है, जो हालत पढ़ने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है। सत्संग से पहले समूह में लोग जाते हैं, कुछ लोग यहाँ जैसे सेंटर पर बस से जाते हैं, तब भी बातचीत चलती है और आते हुए भी। सतत स्मरण सबसे सरल तरीका है कि मालिक को ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाए जिससे इतना अधिक प्रेम हो जाए कि उसकी प्यारी छवि सदा ही हमारे मन में बसी रहे। एक तरीका यह है कि जिस दशा से हमें कृतार्थ किया गया है उसे बनाए रखने का प्रयास करना, जो कंडीशन दी गई उसे बनाए रखने का प्रयास करना। मालिक के इस कथन ने मेरी बहुत सहायता की कि भीड़ में अकेले होने की कोशिश करें और इसके विपरीत भी, भीड़ में अकेला और अकेले में भीड़। सतत स्मरण हमें मानसिक रूप से चारों ओर के वातावरण से अलग हो जाने में सहायता करता है। संगी साथियों के साथ होने में झुंझलाहट महसूस करना वास्तव में इस बात की निशानी है कि सतत स्मरण अभी तक पूरी तरह नहीं सदा। आखिर मन अपने को एक समय में एक काम में व्यस्त कर सकता है और वो पहले से स्मरण में व्यस्त है, तो अन्य बातों के बारे में कैसे जान सकते? भीड़ में अकेले और अकेले में भीड़। अपने से बाहर के सभी प्रभावों को स्वयं से मुक्त करने के लिए सहज मार्ग का एकमात्र रहस्य यह है कि मालिक की कृपा के कवच को मानसिक रूप से ओढ़ लेना। अर्थात आपको कल्पना करनी चाहिए कि मालिक की कृपा आपको पूरी तरह से ढके हुए है। कृपा का कवच विघ्न डालने वाले बाह्य प्रभावों को यह निश्चित रूप से आप तक पहुंचने से रोकेगा। ब्रदर, ये भीड़ में अकेले, अकेले में भीड़, ये कैसे? जैसे ये एक प्रैक्टिकल चीज आप कर पाएंगे तभी महसूस होगा। मैं घर में अगर अकेला हूं तो मुझे बिल्कुल महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं अकेला हूं, और अगर मैं बहुत सारे लोगों के बीच में हूं तो मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि मैं भीड़ में हूं। समझ पा रही हैं आप? समझ पा रही, थोड़ा सा और क्लियर कीजिए। जैसे हम लोग गपशप के आदी होते हैं। आपने ये बोला कि हम जब दोस्तों के साथ में हो तो चिड़चिड़ाहट महसूस हो तो क्या नहीं, समझे? दोस्तों के साथ वो तो उन्होंने अभ्यासी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। जब थोड़ा बहुत आदमी साधना कर लेता है ना तो उसके बाद वो भीड़ में अनईजी हो जाता है, फिर उसको फिर वैसी बातें पसंद नहीं आती जैसी बातें वो लोग करते हैं। ठीक है जी समझ रही हैं आप? जी जी। तो उस वक्त उसको झुंझलाहट नहीं होनी चाहिए, उसको ये नहीं महसूस होना चाहिए लोग मेरे आसपास क्यों हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं, मैं डूबा हुआ हूं। ये तो हुआ भीड़ में अकेले। और अकेलेपन में भीड़ मतलब मैं अगर बहुत अकेला हूं घर पे, मान लीजिए आज मेरे साथ 2-4 दिन कोई भी नहीं है, फैमिली भी नहीं है, किसी कारण से और कोई नहीं है, तो मुझे अकेलापन महसूस ना हो। आपको होता है? नहीं नहीं होता। अगर आपको 4 दिन अकेला छोड़ दिया जाए घर में, अकेलापन महसूस होगा? बहुत मालिक है ना? बस दैट्स द स्पिरिट। यही बात कही जा रही है, भीड़ में अकेले और अकेले में भीड़। थैंक यू ब्रदर। बहुत सुंदर लाइन कही है, उनकी उस पीड़ा के बारे में सोचें जब वे अभ्यासी को वहां नहीं पाते जहां उसे होना चाहिए। फर्स्ट लाइन, आई रिपीट, उनकी उस पीड़ा के बारे में सोचें जब वे अभ्यासी को वहां नहीं पाते जहां उसे होना चाहिए। फिर कहते हैं, उनकी उस पीड़ा के बारे में सोचें जब वे वहां जगह नहीं पाते जहां उन्हें जगह मिलनी चाहिए। उनकी उस पीड़ा के बारे में सोचें जब वे वहां जगह नहीं पाते जहां उन्हें जगह मिलनी चाहिए।
एक बहुत सुंदर वाक्य वो बार बार रिपीट करते थे बाबूजी का, यहां भी किया है, सब मुझे देखने आते हैं पर कोई मुझे देखता नहीं। चरजी महाराज कहते थे 1000 में से एक अभ्यासी केवल प्रेम के लिए मालिक के पास जाता है, बाकी के दिमाग में प्रगति, विकास और केंद्रीय क्षेत्र जैसी बकवास चीजें होती है। जैसा आप कहते हैं संस्कार है, परंतु आश्चर्य है कि इतने वर्षों के संपर्क के बाद भी वे इतना कष्ट दे रहे हैं। यदि हमारी देखभाल वाले मालिक नहीं होते तो क्या हाल होता। अपराध बोध, घृणा, निराशा, कुंठाओं का डरावना भारी बोझ जिसे हमें ढोना पड़ता है, हमारी भलाई के लिए उसमें से अधिकांश को हटाने वाले मालिक न होते तो क्या होता। कृपया इस दृष्टिकोण से सोचें, केवल यही सोच हमें कुछ सांत्वना अवश्य दे सकती है। यदि मालिक की कृपा नहीं होती तो हम क्या करते। सौभाग्य है कि वे आए और हमारे संस्कारों के प्रभावों की तीव्रता को न्यूनतम किया और भोग के लिए बिल्कुल जरा से, शायद उतने से छोड़े जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति और विकास के लिए आवश्यक। हमें सोचना चाहिए, जो वो कहते हैं 95% मैं ऐसे ही हटा देता हूँ, 5% रखता हूँ। तो जब 5% को ही हम नहीं संभाल पाते तो 95% अगर रहते तो क्या होता। एक आम धारणा है कि अनुभव प्रगति को दर्शाते हैं। यदि हमारे साहित्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें तब आप पाएंगे कि संस्कारों की सफाई की जाती है तो अनुभव केवल संस्कारों का मूल छापों का फिर से घटित होना है, नथिंग एल्स। जो इंप्रेशंस थे वो वापस आ रहे हैं, बस निकल रहे हैं। अतः अनुभव केवल यह दर्शाते हैं कि सफाई की क्रिया आगे बढ़ रही है और सफल हो रही है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस से लोग बहुत खुश होते हैं। किसी को गार्डन दिख गया, किसी को देवी देवता दिख गए, किसी को कोई विजन दिख गया। आध्यात्मिक प्रगति के लिए नितांत आवश्यक है कि हम प्रगति के बारे में भूल जाएं। आई रिपीट, आध्यात्मिक प्रगति के लिए नितांत आवश्यक है कि हम प्रगति को भूल जाएं। इतना सुंदर इन्वर्टेंडो है। जिस दिन मैंने ये समझा उस दिन मजा आ गया मुझे। सुनने में कुछ ये उल्टा विचार प्रतीत होता है, लेकिन निस्संदेह आप मालिक के साहित्य में उलटफेर के सिद्धांत से परिचित होंगे। एक बार जब हमने स्वयं उन्हें सौंप दिया तो उनका काम है कि वे हर तरह से हमारी देखभाल करें। इस तरह का विश्वास अभ्यासी की चेतना में उदित होना स्वयं में ऊंचे दर्जे की तरक्की को प्रकट करता है। मैंने हमेशा यही महसूस किया है कि ईसा मसीह के कथन को तुम छोटे बच्चे जैसे बनो का यही अभिप्राय होगा। अर्थात हमें मालिक पर ऐसा विश्वास हो जो सोच समझ पर किया गया विश्वास नहीं, बल्कि हमारे संपूर्ण अस्तित्व में अंतर्निहित है, जो बिना संकल्प शक्ति लगाए स्वतः प्रकट होता है। एक तो विश्वास होता है सोच समझ के किया हुआ, वो नहीं, बिल्कुल बच्चे जैसा विश्वास। तो इन्वर्टेंडो कितना अच्छा है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए नितांत आवश्यक है कि हम प्रगति के बारे में पूछें। एक मेरा फेवरेट कोटेशन, वैसे बहुत सारे फेवरेट है, दिस वन ऑफ फेवरेट। आपको निराशा को स्थान नहीं देना चाहिए, बल्कि प्रत्येक बात में मालिक की इच्छा को मानकर स्वीकार करना चाहिए। मैं जानता हूं यह बहुत ही कठिन है और यह किसी से भी ज्यादा मैंने अपने समय में विद्रोह किया। देखिए कितनी ऑनेस्टी। किसी से भी ज्यादा मैंने अपने समय में विद्रोह किया, लेकिन यह किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है? बहुत प्यारी चीज लिखी है। आप जानते हैं कि घोड़े की पीठ पर जब एक कुशल घुड़सवार होता है तो जितना ज्यादा वो बिगड़ता है उतना ही ज्यादा अपने मुंह में लगाम से चोट महसूस करता है, और शायद पीठ पर बैठे सवार के बूटों की चोट कोख में भी। घोड़े की पीठ पर जब एक कुशल घुड़सवार होता है तो जितना ज्यादा वो बिगड़ता है, घोड़ा मतलब अब हम अभ्यासी हो गए, तो जितना ज्यादा वो बिगड़ता है, जितना ज्यादा मैं बिगड़ूंगा, मैं प्रतिरोध करूंगा तो क्या होगा, उतना ही ज्यादा अपने मुंह में लगाम से चोट महसूस करूंगा। और पीठ पर बैठा सवार, सवार कौन? मालिक। पीठ पर बैठा सवार के बूटों की चोट कोख में भी। इसलिए उनकी इच्छा के प्रति विनम्र बने रहना और जो किया जाना है उसे करते रहना अच्छा।
आज मेरे पास कल एक व्हाट्सएप आया था इंग्लिश में, हालांकि मिशन का नहीं था, उसको मैंने ट्रांसलेट किया है और वो बहुत बढ़िया चीज है और हम सबको उस पर सोचना चाहिए। उसमें बताया 3 तरह के लोग गुरु के पास जाते हैं, विद्यार्थी, शिष्य और भक्त। विद्यार्थी कौन है? जो मालिक के पास कुछ सीखने जाता है, कुछ सूचना पाने जाता है और वापस आ जाता है। ये सूचना न तो ज्ञान है और न बुद्धि, क्योंकि सूचना का कोई बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते। स्टूडेंट है, वो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाता है, वो स्टूडेंट है, उसके पास सिर्फ अपनी प्रॉब्लम होती है। फिर शिष्य, शिष्य अपने मालिक को फॉलो करता है, यानी ओबीडियंट होता है शिष्य। शिष्य की डेफिनेशन बताइए। वो मालिक के पास अपने जीवन को सुधारने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए रहता है। उसका उद्देश्य केवल सूचना प्राप्त करना नहीं है, वो जीवन में कुछ गहरे झांक कर देखना चाहता है, कुछ समझना चाहता है। वो हुआ शिष्य। और भक्त, भक्त क्या है? भक्त न तो सूचना चाहता है, न ही ज्ञान, न मोक्ष। वो तो मालिक के पास इसलिए आता है क्योंकि बहुत गहरे प्यार में है। वो ये चिंता नहीं करता कि उसे मोक्ष मिलेगा या नहीं, वह तो प्रतिपल दिव्य प्रेम में डूबा रहता है और ये उसके लिए पर्याप्त है। तो विद्यार्थी तो सब जगह हैं, शिष्य बहुत कम मिलते हैं और भक्त तो कोई एक मिलता है। तो आइए हम अपने में एक भक्त को पहचान कर उसे नरिश करें, उसे पुष्पित करें। मालिक के पास बहुत सारी समस्याओं को लेकर जब जाता है स्टूडेंट, तो उसके आंसू की गुणवत्ता बदल जाती है। दर्द की बजाय कृतज्ञता के आंसू निकलने लगते हैं, नमकीन आंसू के बजाय मीठे हो जाते हैं। तो जो कोई एक बार प्रेम में रोया है वो उसका स्वाद जानता है, और समस्त सृष्टि ऐसे ही आंसू से आनंदित होती है। समस्त सृष्टि को इसी तरह के आंसू की लालसा होती है। कुछ लोगों के फीडबैक्स आए थे, अभी मैं शेयर करूं आपसे। डायरी राइटिंग जिस तरीके से बताई थी, लोगों ने लिखना शुरू की। विस्पर्स जिस तरह से बताए थे, लोगों ने पढ़ना शुरू किए। और सबसे खास तौर पर कुछ लोगों के जो अनुभव हुए उसमें से शेयर करूं। मैंने एक भाई को कहा था कि उन पर मालिक का बहुत अच्छा काम चल रहा है, और उन पर इतना बढ़िया काम चल रहा था कि उन्होंने मुझे बताया कि मैं रात को उठ के वॉशरूम जाता हूं तब भी मुझे महसूस होता है कि मालिक का काम चल रहा है। भौतिक उपस्थिति का लालच की जो बात हमने जितनी की थी दूर करने की, उससे एक भाई को इतना अच्छा समझ में आया। वो चारी जी महाराज के बहुत क्लोज रहे थे किसी समय में, और उसके कुछ समय बाद डिस्कनेक्ट हो गए। और जब चारी जी सेंटर पर आए और वो चारी जी से मिल नहीं पाए तो उनको बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने कहा ऐसा कैसे मालिक है जो मिल नहीं सके। जब उनको ये समझ में आया कि भौतिक उपस्थिति के ऊपर उठना क्या होता है, उन्होंने कहा मुझे फंडामेंटल चीज समझी और ये मेरा लालच खत्म हो गया। मुझे बड़ी खुशी हुई मालिक के इस कार्य की कि लोगों पर इस तरह से कार्य हो रहा है। काफी अच्छे फीडबैक्स आए हैं। तो कुछ शेयर करना चाहे, लंबा चौड़ा है प्रोग्राम, इसको यहाँ अंत करते हैं। कोई सीमा नहीं है मकड़ी के जाले की, कितने घंटों तक मैं उस पर बात करता जाऊं, या व्यक्तित्व प्रकटन या सिंह का हृदय, इन चीजों पर ये जेम्स हैं। फिर बात करेंगे आगे। भैया इस बात को पुष्टि जरा कीजिए कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए नितांत आवश्यक है कि हम प्रगति को भूल जाएं। जी हाँ, ये होता है इन्वर्ट एंडो, उलट फेर का सिद्धांत। सहज मार्ग में कई जगह ऐसी चीजें हैं जो उलट फेर का सिद्धांत है। तो प्रगति को भूल जाने से क्या होगा? एक विश्वास है मुझ में कि मैंने अपने मालिक को सौंप दिया, अब जैसा वो करना चाहेंगे उचित है। फिर मैं सिर्फ मेरे मालिक के बारे में सोचूंगा, अन्यथा मैं प्रगति के बारे में उलझा हुआ रहूंगा, मैं प्रेम की तरफ डाइवर्ट नहीं होऊंगा। जब मैं प्रगति को भूल ही जाऊंगा और इस विश्वास के साथ भूल जाऊंगा कि मैंने मेरे मालिक को सौंप दिया, वो जाने उनका काम, जाने प्रगति दिन, मैं अपनी तरफ से कुछ डिमांड नहीं करता। ये है प्रगति को भूल जाना। ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है, अगर आप इसको अनुभव करेंगे तब मजा आएगा। गूंगे का गुड़ है ये। Jen sir, beautifully explained principle of Irvin-Tendo. Thank you very much for beautiful talks. मालिक को धन्यवाद सर, मालिक की कृपा।
बिंदु विद्यार्थी जी कुछ कहना चाहते हैं? रेज्ड हैंड। आपने बताया घर भीड़ में अकेले और अकेले में भीड़। जब घर में है मालिक साथ है तो उसका स्ट्रेस नहीं, अकेलेपन का अवसाद नहीं, और जी। भीड़ में है तो भीड़ में अकेले हैं तो तनाव नहीं। बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। ये मेरा नंबर मैंने चैट बॉक्स में डाला है, कोई मीट का मैसेज चाहे तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। ये मेरा नंबर है। एवरी ट्यूसडे मीटिंग रहती है, और वैसे कभी और भी जो कोई नए लोग हैं। चलिए जितेंद्र भाई समाप्त किया जाए, कोई और क्वेरी है नहीं? हाँ, थैंक यू वेरी मच ब्रदर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मालिक का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बढ़िया सेशन था। आपके कहने से आज थोड़ा शॉर्ट रखा है इधर भाई, बाकी आज लंबा रखने का विचार था, पर फिर भी विचार आया कि कुछ शॉर्ट कर देते हैं। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा, आनंद आ गया आज। थैंक यू सर, थैंक यू भाई साहब। इसका रिकॉर्डिंग उपलब्ध भी करवाइए। रिकॉर्डिंग हो जाएगा, वो पहले जितेंद्र भैया कहीं बिजी थे, पर देखिए मालिक की कृपा इसकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ हाँ, क्योंकि ये आज का जो वंडरफुल सेशन हुआ है, आज का सेशन बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे रखने में जा कुछ, लेकिन मैंने कहा कि कर ही लेते हैं, कुछ ऐसा मन में आया कि हो ही जाना चाहिए, पर हो गया। ये जो हम लोगों की जो दशा इस सेलिब्रेशन से बनी थी, उसमें ये जो आपने खाद पानी डाल दिया तो ये और ज्यादा उर्वरा हो गई है। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। नमस्ते भैया। नमस्ते प्रणाम भैया। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार ओंकार जी, याद करता रहता हूँ आपको। बहुत अच्छा सेशन था।